समझते हैं। कई लोगों को लगता है कि इस देश में सिर्फ वो ही लोग राज कर सकते हैं जिन लोगों के पास पैसा और सत्ता की ताकत है। और यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि सत्ता की ताकत से लोग राज तो कर लेते हैं, पर दिल में राज वही कर पाता है, दिल में वही रह पाता है जिसके पास हुनर और प्रेम होता है। परिस्थितियाँ कुछ भी रहें, लेकिन हर परिस्थिति का एक अपना महत्व रहा है हमेशा। अगर महत्व का कोई कारण नहीं होता, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। दोस्तों, कई बार आप कहते होंगे कि सोचते भी होंगे कि ये क्या हो रहा है। कुंभ का मेला तो आपको याद ही होगा, जहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। और क्या हुआ? सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर लोगों को दबा दिया गया। उत्तर प्रदेश के कुंभ में भगदड़ के बाद तमाम मुसलमान सामने आए, जिन्होंने हिंदू लोगों को खाना पीना और रहने की व्यवस्था की। लेकिन फिर से एक मस्जिद पर आ, बुलडोजर चला, और उसके बाद फिर वही प्रयास किया गया कि लोगों को लगे कि सरकार हिंदुत्व वाली है। लेकिन कुंभ में मरने वालों पर सरकार का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कितने लोगों ने स्नान किया, ये बताने में सरकार सक्षम रही। कुंभ में 35 लोगों के नाम उजागर किए गए जिनकी मौत हुई, लेकिन सच्चाई नहीं बताई गई। अगर लोगों की माने तो लोग कहते हैं कि कुंभ में जिस वक्त भगदड़ हुई थी, उस वक्त बहुत सारे लोगों की मौत हुई और काफ़ी लोगों को चोटें पहुंची थी, काफ़ी लोग जख्मी हुए थे। लेकिन प्रशासन, मीडिया ने ये बातें छुपा ली और नहीं बताई। और यही कारण है कि प्रशासन की रवैया पर लोगों के सवाल रहते हैं। सरकार अपनी वाहवाही के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन सच्चाई को छुपाना सरकार को भी लगता है कि मुश्किल होता है। तभी सरकार अपने नए एजेंडे के साथ मार्केट में उतर आती है। सरकार जिसकी होती है, सवाल उसी से पूछे जाते हैं। 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी, आजम खां प्रभारी थे। तो उस वक्त आजम खां ने उस हादसे के चलते अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया था। लेकिन आज की समय की सरकार के किसी भी व्यक्ति ने इस ज़िम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि सरकार ने इसे लोगों की ही गलती बताकर इसे दबा दिया। और जो भी कुंभ मेला में हुई भगदड़ के खिलाफ बोला, वहाँ पर मरे हुए लोगों का जो लोग मरे थे उनके बारे में सवाल किया, तो उस पर भी कार्रवाई हो गई। लेकिन सरकार ने मृतकों को क्या सुविधा दी, मृतकों के परिजनों को कैसे सांत्वना दी और कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया। अब जो हमारे देश का मीडिया है, उसका हाल मत पूछिए। जैसे कि रंडी बाजार में नाचती है, उसी हाल हो गया है मीडिया का। मीडिया आज भारत की सिर्फ पैसे के लिए ही अपना कार्य करती है। अगर पैसा जिस पक्ष से मिल जाता है, तो मीडिया उसी पक्ष की हो जाती है। उस मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हो या जी रहे हो। उसका दायित्व बिल्कुल नहीं है कि वो आपके सवाल उठाए। अगर वो आपके सवाल उठाना शुरू कर देगी, तो सवाल सरकार से करने पड़ेंगे, और सरकार से सवाल करने पड़े तो मुश्किल हो जाएगा मीडिया को भी कि आखिर क्या पूछा जाए। और यही कारण है कि मीडिया सवाल करने की बजाय जनता से ही जवाब ढूँढने का प्रयास करती है। आज हालात ये हैं कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलता है, तो सरकार के मंत्रियों से पहले मीडिया लोगों का गलमान पकड़ लेती है, गला